कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या है वान डी ग्राफ जनित्र? सबसे पहले इसके चित्र को देखिए। ये चित्र इस तरह का, ये उपकरण है हमारा वान डी ग्राफ जनित्र। इसमें सिद्धांत पहले समझिए क्या है। यदि ये कोई चालक गोलाकार है, इसमें एक ये नुकीला भाग है, अगर इसको हम धन आवेश दे देते हैं तो ये आवेश जो है, इसका पृष्ठ घनत्व तो इस नुकीले सिरे पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नुकीले सिरे पे ये धन आवेश पहुँचने लगते हैं। इसके संपर्क में जो वायु आती है वो धन आवेश हो जाती है और इसके कण प्रतिकर्षण के कारण दूर हटने लगते हैं। इस तरह करके यहाँ पर नए कण फिर से आ जाते हैं वायु के, और फिर से जो है ये प्रतिकर्षण के कारण हटने चालू होते हैं। तो यहाँ पर एक विद्युत पवन शुरू हो जाती है चलने। तो यही इसका सिद्धांत है पूरे उपकरण का। तो किसी चालक के नुकीले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सार्वत्रिक होता है। अतः जब वायु के कण किसी आवेशित चालक के नुकीले भाग के संपर्क में आते हैं तो वे भी आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। फलस्वरूप वायु के नए कण उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है जिसे संवहन विसर्जन कहते हैं। वायु की इस संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं। चलिए इस वान डी ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या काम आता है। वान डी ग्राफ वास्तव में क्या है? ये विद्युत उत्पादक मशीन है। इसकी सहायता से हम 10 लाख या इससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर लेते हैं। यहाँ पे जो विभवांतर होता है लगभग 10 लाख से ऊपर का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। ये पूरी बनावट जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो है लगभग 15 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला होता है। ये 15 मीटर करीब जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लगभग 15 मीटर व्यास, इसका व्यास जो नापा जाता है वो 15 मीटर के आसपास होता है। 5 मीटर, 15 नहीं, 5 मीटर का व्यास का धातु का खोखला गोला होता है। ये एस जो दिखा हुआ यहाँ, जो कि 15 मीटर ऊंचे वायु स्तंभ पर, ये पी पी करके 2 स्तंभ दिए हुए हैं, ये लगभग 15 मीटर होते हैं। तो ध्यान रखना ये 15 मीटर का होता है और ये जो था ये मैंने बताया आपका 5 मीटर का होता है व्यास इसका। ये 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये पी पी करके, इसके ऊपर ये टिका हुआ होता है और 2 घिरनियाँ होती हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, P1 और P2। इस पर ये रबड़ के पट्टे द्वारा जो है ये चलने के लिए पुली लगी रहती हैं इस पर, और इस पर रबड़ लगी रहती है और यह चाहे रेशम का ये बना हुआ एक बेल्ट लगा हुआ रहता है जिससे कि ये घूमता रहता है। P1 यहाँ घूमता रहता है और ये P2 की सहायता से चलता रहता है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए C1 जो है ये कॉम्ब यानी कंघी है जो धातु की बनी होती है। ये एक प्लस उच्च बैटरी से जुड़ी थी, उच्च बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़े रहती है। और यहाँ पे ये एक नुकीली नुकीली चीज़ इसकी दिखाई दे रही, कॉम्ब इसलिए बोल रहे हैं, कंघी यानी कि ये नुकीली नुकीली चीज़ होती है। तो इसके कारण ये वही क्रिया शुरू होती है जो पीछे बताया था मैंने। अब इसमें गोले के आवेश के क्षरण को रोकने के लिए, यानी ये आवेश कहीं बाहर की तरफ ना जाने पाए, एक लोहे का टैंक लगा देते हैं बाहर की तरफ और इसके अंदर जो है 15 वायुमंडलीय का दाब पर गैस भर देते हैं और लोहे का टैंक पृथक्कृत हो जाता है, मतलब इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। तो इस तरह करके ये पूरा संयोजन इसमें लगा हुआ होता है। इसकी रचना आपको आती है लिखने के लिए एग्जाम में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम जरा कि ये कार्यविधि कैसे काम करता है। तो काम करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है उच्च विभव बैटरी यानी हाई टेंशन बैटरी है। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है हाई टेंशन बैटरी, और यहाँ पर जो है ये धन विभव दिखाई दे रहा है। इधर का हिस्सा ये धन वाला है और इधर वाला माइनस का है। तो धन विषय से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये कंघी जुड़ी हुई है, ये इसको कंघी बोलते हैं। ये कंघी C1 पे क्या होता है, वही पवन चलने वाली क्रिया होती है, क्योंकि नुकीले सिरे पे इसका पृष्ठ घनत्व ज़्यादा हो जाता है और यहाँ से धन आवेश का पवन चलना चालू हो जाता है। तो इस बेल्ट के थ्रू पहुँचते पहुँचते यहाँ पे C2 पे पहुँचता है। तो C2 पे क्या होता है, ये जैसे ही ये धन आवेश लेता है तो C2 ऋण आवेश हो जाती है और इससे बाहर जो है ये धन आवेश हो जाता है। गोले के बाहर ये जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये धन आवेश हो जाता है। लेकिन C2 जैसे ऋण आवेश ये आगे जो है चलने के लिए होता है तो ये उदासीन हो जाता है ये धन आवेश हमारा। अब इस क्रिया से ये धन आवेश इकट्ठा होता जा रहा है। यहाँ से फिर ये वापस ये पुली नीचे आ जाती है P1 के पास। फिर यहाँ पे कंघी जो C1 होती है फिर से वही प्रोग्राम चालू कर देती है और इस प्रकार जो है इस गोले के ऊपर धन आवेश एकत्र होना चालू हो जाता है और थोड़ी देर में इसमें बहुत उच्च विभव
उत्पन्न हो जाता है। मैंने बताया इसमें जो विभव होता है लगभग 10 लाख से ऊपर अधिक वोल्टेज, 10 लाख से अधिक वोल्टेज या इससे अधिक वोल्टेज के लिए बनाने के काम आता है। पहले ऐसा कोई उपकरण नहीं था, तो ये उपकरण बनाया था और उनके नाम पर ही है वान डी ग्राफ, उनका नाम ही है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये बनाया हुआ है। अब देखते हैं इसका वास्तव में उपयोग क्या होता है। ये मैंने कार्यविधि पूरी यहाँ पे दे रखी है, आप लोग लिख लेंगे इसको अच्छी तरह से। और जो उपयोग है वास्तव में क्या है, ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए है, और दूसरा प्रोटॉन हो गया या ड्यूट्रॉन हो गया या अल्फा कण को त्वरित करने के लिए, अर्थात उसको त्वरित करके नाभिकीय विखंडन के काम आता है। पहले प्रारंभ में न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ध्यान रखना इसका ड्रॉबैक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते हैं, केवल प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा आदि कणों को ही त्वरित करते हैं जिससे नाभिकीय विखंडन हो सके आसानी से। यानी इनको इतना वेग दे दिया जाता है तो किसी नाभिक से जा करके ये टकरा करके उसको विखंडित कर देते हैं दो हिस्सों में। बस आज इतना ही, और मेरा वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी कॉपी में इसको लिखते रहिए और काम अपना कंप्लीट करके रखिए। जैसे ही स्कूल खुलेंगे मैं कॉपियाँ चेक करनी चालू कर दूंगा। मेरे चैनल को जो है ये सब्सक्राइब करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।